पर देख सकते हैं आप लोग। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पर जो परगना प्रणाली चालू किया गया था आधुनिक भारत के इतिहास में, है ना, उस समय यहाँ पर कमाविजदार कहलाता था। परगना के जो वरिष्ठ थे, अधिकारी थे, वो क्या कहलाते थे, कमाविजदार कहलाते थे, या फिर सूबेदार, या फिर फडणवीस, या फिर पटेल। तो क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कमाविजदार कहलाते थे, है ना। 2019 में इसको पूछा गया है CGPSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सभी क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था। परगना था, है ना, परगना पद्धति, उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था, कमाविजदार होता था, या फिर पोतदार होता था, या सिरसत्तादार था, या फिर ताहूतदार थे। 2010 इसमें CGPSC CMO में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए कमाविजदार है। किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछे क्वेश्चन, आपको ये चीज कंठस्थ होना चाहिए। मतलब जो परगना था, है ना, परगना पद्धति मराठा शासन में उस समय जो वहाँ के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, उसे कमाविजदार के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से या फिर कोई भी एंगल से पूछे, आप लोग इसको सही करके आएगा, छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान किसी परगना के प्रमुख को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। वही ऑप्शन ए कमाविजदार आज 2019 इसमें पूछा गया। तो देखिए अलग अलग समय में इसको पूछा ही गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये 4 स्टेटमेंट दिया है, वहाँ में से एक कथन सत्य है और बाकी गलत है ना। तो इसको ध्यान में रखकर आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट देखिए, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। ये सही है कि गलत है। और तीसरा देखिए, मराठों ने भूराजस्व का तहशाला बंदोबस्त लागू किया था। और चौथा देखिए, मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया। और पांचवा देखिए, मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू की। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो ये वाला तो गलत है, और बी है वो बिल्कुल सही है, सी वाला गलत है, डी भी गलत है, और ई भी गलत है। यहाँ पर मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण ये बिल्कुल था। तो ये चीज़ सही हो जाएगा। 2015 प्री CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर कथन दिया है, 4 कथन दिया है, जिसमें से आपको जो गलत कथन है उसको ध्यान में देना होगा। तो पहला देखते हैं, प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमाविजदार था। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, जो प्रशासनिक अधिकारी होता था परगना का, उसको कमाविजदार के नाम से जाना जाता था उस समय, है ना। दूसरे स्टेटमेंट देखिए, ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी देख सकते हैं आप लोग, जहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं वो लोग तो जानते होंगे कि वहाँ के जो ग्राम प्रशासन को चलाते थे उसको गौटिया के नाम से जाना जाता था। अब 1993 से यहाँ पर जो त्रिस्तरीय प्रणाली चल रही है उसके तहत यहाँ पर अब जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। तो तीसरा देखिए, यहाँ से तीसरा है, भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी। तो ये गलत है दोस्तों, यहाँ से भू राजस्व वसूली के कोटवार की नियुक्ति नहीं किया जाता था। यहाँ पर जो पटेल होता है ना, पटेल, उसको यहाँ पर भू राजस्व अभी भी जो भरना पटाते हैं वो पटेल के पास, ग्राम के पटेल के पास पटाया जाता है। तो ये कोटवार वाला है, ये ऑप्शन गलत है। अगला देखिए, चौथा है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत न्याय का कार्य करती थी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। इस प्रकार से आप लोगों का जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये बिल्कुल सही हो गया, है ना। 2011 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में मराठा शासनकाल में मोकासा ग्राम का अर्थ क्या था। मोकासा का मतलब क्या था, दान दिया ग्राम, वन ग्राम, या फिर प्रथम श्रेणी का ग्राम, या फिर उपयुक्त में से। 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इसका मोकासा ग्राम का मतलब क्या है, दान दिया ग्राम, ये इसका मतलब है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी हुआ करते थे उनका नाम है और उसका दायित्व है, जो क्या काम करते थे, है ना, उसको सुमेलित करना है आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए, ये 6 स्टेटमेंट है, उसको आप लोग
देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है उसको आप लोग को देखना है। कमाविजदार है, नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन करता था, तो ये बिल्कुल सही है। बढ़कर है वो परगना के आय व्यय के हिसाब करते थे, ये गलत है। बरार पांडे, परगना के लेखक अभिलेखों की सुरक्षा, ये भी स्टेटमेंट सुमिलित है ना। फडणवीस है वो परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना, ये भी स्टेटमेंट गलत है। और पोतदार है वो गांव के राजस्व अभिलेखों को तैयार करता था, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमाविजदार है जो नागरिकों का देखरेख और सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का पूरा वहन करता था, कौन? कमाविजदार, जो परगना के प्रमुख अधिकारी होते थे वो लोग। बाकी ये सभी स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, बी, सी, डी और ए, है ना। इसको देख सकते हैं 2017 एडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? गडकरी, कारखानीस, पोतदार या किलेदार? क्या था राजकोष अधिकारी का नाम? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोतदार। 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है। मराठा प्रशासन के दौरान छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ से देखिए, है ना, किस समय की बात है? आधुनिक छत्तीसगढ़ की इतिहास, मराठा प्रशासन, है ना, मराठा कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह उसमें से क्वेश्चन लिया गया है ये चीज़, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों के ध्यान में होगा, जो ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था ये पूछा गया है। फडणवीस, बड़कर, गौटिया या फिर कमाविजदार? तो ग्राम प्रधान कौन होता था? गौटिया होता था, है ना। 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ से, है ना। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। परगना व्यवस्था के अधिकारी पहला सूची में दिया है और दूसरा सूची में उसके कर्तव्य को दिया है, दायित्व को दिया है ना। तो यहाँ से देखिए, पहला क्या है? कमाविजदार है, वो क्या हो जाएगा? परगने के प्रशासन का प्रमुख होता था। फडणवीस है, वो क्या हो जाएगा? परगने के आय व्यय का प्रभारी होता था। और जो गौटिया है ना, गौटिया है ये गांव का प्रमुख हो गया। और बड़कर है वो किसका हो गया? परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देने वाले होते थे ये। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2016 में इसको ईएपी में पूछा गया है सीजीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांवों का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया जाता था? क्या नाम दिया जाता था? कुलकर्णी, बरार पांडे, खोट या फडणवीस? तो किस क्या नाम से जाने जाते थे उस समय? इसको बरार पांडे के नाम से जाना जाता था। 2019 में इसको पूछा गया CSPDCL के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? फडणवीस है, परगने के आय व्यय का हिसाब रखना। बड़कर है, लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना। बरार पांडे, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना। और पोतदार है वो परगने की आमदनी का हिसाब करना। तो इसमें से कौन स्टेटमेंट गलत है दोस्तों? यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सब तो सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन सी बरार पांडे है वो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सब सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना इसका दायित्व नहीं था, है ना। 2019 में इसको पूछा गया PSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखता था? कौन रखता था आय और व्यय का हिसाब? कौन रखता था? गौटिया, पर्रादार या कमाविजदार या फिर फडणवीस? तो आय और व्यय का ब्यौरा का हिसाब को रखता था फडणवीस रखता था, है ना। ऑप्शन देखिए यहाँ से 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? है ना, कर और उसका अर्थ है उसको सुमेलित नहीं, उसको देखना है। टकोली है, जमीन द्वारा देय वार्षिक नजराना, तो ये सही है, सुमेलित है ये। आबकारी है, मादक पदार्थों और शराब की विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, ये आबकारी विभाग देता है ना। कि कोई भी हो अल्कोहल है ना, शराब है, उसके लिए लाइसेंस कौन देता है? आबकारी। शायर है, विक्रय कर देता है। पंडरी है, वो गैर कृषि व्यवसायों पर कर लेता है। और सेवई है, वो पशुओं पर लगाया जाने वाला कर है। तो ये सुमेलित नहीं है यहाँ पर सेवाई, है ना। यहाँ पर पशुओं पर लगाया जाने वाला कर इस यहाँ से नहीं है। तो 2017 ACF रेंजर में पूछा गया, तो आपका सही आंसर है ई, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से,
मराठा काल में सेवई का अर्थ क्या होता था? बिक्री कर, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, या फिर अर्थदंड या जुर्माना, या फिर ग्राम प्रमुख, या फिर अर्थदंड या जुर्माना, है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्थदंड होता था इसका सेवई का मतलब। कब के समय में? मराठा प्रशासन के समय में, है ना। तो ये इसका सेवई का अर्थ है अर्थदंड और जुर्माना, ऑप्शन सी। 2020 सी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जुर्माना से, चुंगी से, आबकारी से, भूमि से। तो अभी जस्ट इसका कैंसर था दोस्तों। जुर्माना और अर्थदंड इसका मतलब होता है। तो यहाँ से किससे संबंधित है? ये जुर्माना से संबंधित है। कौन? सेवाई। 2020 एडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, 17वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या होता है? पौनी का अर्थ क्या होता है? 1/3 हिस्सा, विशेष समय, विशेष सेवादार या हथियार। तो क्या चीज़ है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विशेष सेवादार। पौनी किसको बोला जाता है? जो आप लोग गांव ग्रामीणों में देखेंगे, नाई है, राउत है ना। ये चीज़ को ग्रामीणों को द्वारा लगाया जाता है अपने कुछ काम के लिए, है ना। तो उसको यहाँ पर पौनी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, है ना। और उसका विशेष सेवादार के रूप में से जाना जाता। साइंटिफिक ऑफिसर 2018 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमि दान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? मोकासा है, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, ये क्या सुमेलित है? तो हाँ, ये बिल्कुल सुमेलित है। मोकासा है, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव था, उसको मोकासा कहा जाता था। धर्मदाय है, वो धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव था, धर्मदाय कहलाता है। देव स्थान है, वो मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव है, वो देव स्थान कहलाता था, है ना। और नामनुक है, वो कमाविजदार को दान में दिया गया गांव है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। CGPSC 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, या फिर शिक्षण संस्थाएं। किससे संबंधित थी सेबंदी व्यवस्था? यहाँ से तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुलिस व्यवस्था से संबंधित था। परगना में, है ना, जो परगना पद्धति था उसमें शेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित था? तो पुलिस व्यवस्था से। तो यहाँ से देखे होंगे परगना पद्धति है, वहाँ से हर साल क्वेश्चन किया जाता है। तो ये टॉपिक भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा हर प्रकार से। तो ये चीज़ देखते रहिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था? यहाँ पर अब परगना पद्धति, मराठा कालीन जो व्यवस्था है वो समाप्त हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना, यहाँ से जो 30 प्रश्न हैं वो पूरा आप लोग जो ब्रिटिश काल स्टार्ट हुआ था उस समय से आप लोग देखेंगे, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक करके जाना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था? छत्तीसगढ़ का जो भाग है ना, पहले तो मध्य प्रदेश में था, 1956 से, है ना, मध्य प्रदेश में था, शामिल था यहाँ। उसके बाद सन 2001 नवंबर 2000 से यहाँ पर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो है ना, उस समय ये किस राज्य के अधीन था? इसके मातृ राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है ना। तो उस समय, है ना, जो छत्तीसगढ़ का भाग था, जो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ उसका भाग है ना, उसमें जो ब्रिटिश है, अंग्रेजी हुकूमत है ना, वो यहाँ पर कब आए? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में दें, उसके अधीन हुआ था अंग्रेजी शासन के बाद। तो 1801, 1812, 1818, फिर 1821 में। तो यहाँ से उसकी हुकूमत कब से चालू हुआ? 1818 से। इसको 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये चीज़। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यतः उत्तरदायी थी? नागपुर दरबार के षड्यंत्र से, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सहायक संधि के स्वीकारना, या नागपुर राज्य में गृह युद्ध, या फिर अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तरदायी काम था, है ना, क्या था जो जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत है वो आई? तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गया। और जैसे उसकी मृत्यु यहाँ पर अंग्रेजों ने आक्रमण करके यहाँ पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित कर दिया, है ना। 2017 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से,
1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वॉन्स एग्न्यू, कैप्टन हंटर और मिस्टर सैंडिस। तो इसको आप लोगों को अरेंज करके जमाना है किस क्रम में ये है ना, सबसे पहले कौन आता है, द्वितीय कौन आता है, तीसरा, मतलब आरोही क्रम में आप लोग को जमाना है ना। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कैप्टन एडमंड आया था, दूसरा में कर्नल पी वॉन्स एग्न्यू, उसके बाद कैप्टन हंटर, उसके बाद सी मैंडिस। जैसे का तैसे यहाँ से पहला है, दूसरा तीसरा और चौथा है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? तो कैप्टन एडमंड थे। यहाँ से प्रथम सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कौन थे, शपथ लिए थे? तो कैप्टन एडमंड। 2016 से जीपीएससी में इसको पूछा गया है प्री एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नागपुर राज्य का ब्रिटिश संरक्षण काल में इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? मेजर एग्न्यू, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर या फिर मिस्टर क्रॉफर्ड, कौन थे? तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, कैप्टन एडमंड है, जो कि प्रथम ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में यहाँ पर शपथ लिए थे। SDAG CG व्यापम के द्वारा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट के रूप में कैप्टन एग्न्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? अब जब है ना कैप्टन एग्न्यू है वो यहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट के रूप में आया, तो उसके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी ये चीज देखिए, है ना। परगना पद्धति, सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी का दमन या फिर राजधानी परिवर्तन, इसमें से क्या इसका महत्वपूर्ण कार्य चीज देखना है। तो यहाँ से देखिए राजधानी परिवर्तन किया, रतनपुर से कहाँ किया, रायपुर शिफ्ट किया, है ना। तो ये उसका प्रमुख कार्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसको आपको पढ़ के सही आंसर देना है, कुछ भाषा में है। सुप्रिंटेंडेंट के रूप में मेजर एग्न्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की, तो ये बिल्कुल सही है। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, ये भी बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया गया था? मेजर एग्न्यू के द्वारा किया गया था, है ना। और तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की, तो इसका ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसको ये मिस्टर एग्न्यू ने नहीं किया था, तो पहला और दूसरा काम उसके द्वारा किया हुआ है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 2016 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एग्न्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? बरार पांडे, पोतदार, आमिल या फिर अमीन। तो यहाँ से कौन है? तो ये बरार पांडे है, वो सही है, पोतदार भी सही है और आमीन सही है, लेकिन आमिल ये गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 2017 लाइब्रेरियन में पूछा गया क्वेश्चन है जीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई है? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसले शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण, तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? राजधानी स्थानांतरण, है ना। ब्रिटिश के जब नियंत्रण आया था उसी टाइम से यहाँ पे रतनपुर से जो हमारी राजधानी है उसको रायपुर में शिफ्ट किया गया था। किसके द्वारा? मिस्टर मेजर एग्न्यू के द्वारा। 29वां नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से, इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? तो मेजर एग्न्यू ने किया था। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया था? तो कौन सा वर्ष था जिसमें रतनपुर से रायपुर को शिफ्ट करके राजधानी बनाया गया था? 1818 में, 1825 में, 1858 में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1818 ईस्वी में यहाँ पर राजधानी रायपुर को बनाया गया था। सीजी व्यापम के द्वारा इसको पूछा गया 2017 पटवारी के एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? तो मेजर एग्न्यू, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 2013 प्री में भी इसको पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सामंत भारती का विद्रोह हुआ था? कौन था जो यहाँ पर ब्रिटिश अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट, है ना? कौन था? मेजर एग्न्यू, मिस्टर सैंडिस, मिस्टर विल्किंसन या फिर मिस्टर क्रॉफर्ड, कौन था जिसके समय में यहाँ पर
भारती सामंत भारती का विद्रोह हुआ था, तो किसके समय में हुआ था? मेजर एग्न्यू के समय में हुआ था। 2018 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी? किस वजह से यहाँ पर सीताबर्डी की जो युद्ध हो रहा था वो समाप्त हुआ? अंग्रेजों ने हार मान ली थी इस वजह से हुआ, या फिर मराठा हार गए थे इस वजह से, या फिर रतनपुर से सभी मराठा मांग को स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया? ये सही है, या फिर लड़ाई अनिर्णायक रही है? कि कौन सा कारण है जिसके वजह से यहाँ पर सीताबर्डी की लड़ाई को समाप्त करना पड़ा था? तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मराठा इस युद्ध में हार गए थे जिसकी वजह से सीताबर्डी की लड़ाई का वहीं पर विराम दे दिया गया। 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? 1812 में, 1815 में, 1817 में, या फिर 1819 में? कब हुआ था सीताबर्डी का युद्ध? तो 1817 में यहाँ पर सीताबर्डी का युद्ध है जहाँ पर मराठों ने हारा और उसके बाद से छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है ना। तो यही से तो मुख्य कारण कहते हैं यहाँ सीताबर्डी है ना। तो 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे? तो कौन से है ना, किसके शासनकाल में यहाँ पर 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे? राजनांदगांव से, कांकेर से, या फिर बस्तर या फिर कवर्धा क्षेत्र से? किस क्षेत्र से थे? तो बस्तर क्षेत्र से यहाँ पर 2 बार है ना विद्रोह हुआ था। 2017 आरआई में पूछा गया है व्यापम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, सुमेलित करना है ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अंग्रेज अधीक्षक एवं घटनाएं हैं। अधीक्षक है उसके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुए हैं ये चीज आपको देखना है। कैप्टन एडमंड है, बस्तर और करौद रियासतों के बीच विवाद, पी वॉन्स एग्न्यू, रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरण, मिस्टर सैंडिस छत्तीसगढ़ के प्रशासन का मराठों को हस्तांतरण, या मिस्टर क्रॉफर्ड डोंगरगांव के जमींदार का विद्रोह। तो यहाँ से देखिए कौन कौन के किसके शासनकाल में क्या क्या चीज हुआ था, ये चीज आप लोगों को देखना है ना। तो देखिए कैप्टन एडमंड है उसके समय में क्या घटना हुई थी? डोंगरगांव के जमींदार का विद्रोह हुआ था। पी वॉन्स एग्न्यू है उसके समय में रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरण हुआ था, राजधानी में रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित हुआ था। मिस्टर सैंडिस के समय में क्या हुआ था? यहाँ से बस्तर और करौद रियासतों के बीच विवाद हुआ था। और मिस्टर क्रॉफर्ड है ना, चौथा देखिए डी, ये तीसरा में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रशासन का मराठों को हस्तांतरण किया गया था किसके? मिस्टर क्रॉफर्ड में। तो ये चीज़ देख सकते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 4 2 1 3 है ना। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से मेल करके बनाना होता है, आंसर ढूंढना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे मेल करना है ना। तो क्या चीज़ दिया है? छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुप्रीडेंट को सूची 2 उनके समय की प्रमुख घटनाओं से सुमेलित करना है। तो यहाँ से देखिए पहला है ना, कैप्टन एडमंड है वो डोंगरगढ़ जमींदार में विद्रोह हुआ था। कर्नल पी वॉन्स एग्न्यू है रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन किया था। मिस्टर सैंडिस है वो बस्तर और करौद जमींदारियों के बीच विवाद हुआ था। और जो मिस्टर क्रॉफर्ड है ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति किया था, है ना। इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 38वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में ब्रिटिश अधीक्षक है उनके कार्य से संबंधित है या फिर सुमेलित है? तो कौन सा कार्य है जो यहाँ पर सुमेलित है उसको देखना है ना। कैप्टन एडमंड है सावंत भारती का विद्रोह, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत है दोस्तों, कैप्टन एडमंड है ना। सावंत भारती का विद्रोह इसके समय में नहीं हुआ था, है ना। पी वॉन्स एग्न्यू है तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था क्या? तो ये भी क्या चीज़ है? गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए मिस्टर सैंडिस है बस्तर एवं करौद राज्यों के बीच यहाँ पर विवाद हुआ था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और मिस्टर विल्किंसन है सोना खान के जमींदार का विद्रोह, तो नहीं, यहाँ पर ये भी गलत है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2017 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 39वां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अधीक्षक को सूची 2 उसकी घटना से सुमेलित करना है ना। तो यहाँ से देखिए कैप्टन एडमंड ने क्या किया था?
डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था उसके समय में। मेजर एग्न्यू है, वो रायपुर में राजधानी स्थानांतरित किया था। और कैप्टन सैंडिस है, वो है बस्तर और करौद राज्य में समझौता किया था। और कैप्टन क्रॉफर्ड है, वो भोसले को सत्ता हस्तांतरण किया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कथन दिया हुआ है जिसको आप लोग को पढ़ के यहाँ से उसका आंसर बताना है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरा देखते हैं क्या है, सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंट है वो नागपुर के अधीन उसके वहाँ नागपुर रेसिडेंट के अधीन होकर कार्य नहीं करता था। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 और 2 सही है, सॉरी, है ना। यहाँ से 2 और 3 सही है, लेकिन पहला गलत है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 41वां नंबर का क्वेश्चन, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? यहाँ पर अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन हैवियट या फिर कैप्टन क्रॉफर्ड? क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो यहाँ पर कौन था? कैप्टन क्रॉफर्ड थे। 2020 में इसको CGPSC के द्वारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का क्या नाम था? उस समय जो कर लिया जाता था उसका क्या नाम था? ब्रिटिश नियंत्रण काल में है, ब्रिटिश शासन में, है ना। यहाँ से जब छत्तीसगढ़ से जो जमींदारों के द्वारा कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे? उवरी, मालगुजारी, सेवा या टकोली? तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी, उस समय जो कर लिया जाता था जमींदार के द्वारा उसको टकोली कहा जाता था। 2019 AP में पूछा गया CGPSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था? 1830 से 1854, 1818 से 1830, 1882 से 1906 या फिर 1757 से 1787 तक जिलेदार कहा जाता? कब के समय को जिला कहा जाता है ना? 1830 से 1854, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाए। महालेखक पाल में इसको लिया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से निम्न छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई थी? प्रथम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया था? कृष्णराव अप्पा, गोपाल राव अप्पा, गोविंद राव अप्पा या फिर अमृत राव अप्पा? किसकी नियुक्ति हुई थी प्रथम बार यहाँ पर प्रथम जिलेदार के रूप में? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृष्णराव अप्पा की यहाँ पर नियुक्ति किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई? कृष्णराव अप्पा, गोपाल राव अप्पा, गोविंद राव अप्पा या फिर अमृत राव अप्पा? तो किसकी नियुक्ति हुई थी? गोपाल राव अप्पा की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। 46वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ से छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति कर्ता कौन थे? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय या फिर अप्पा साहब? कौन थे जो जिलेदारों की नियुक्ति करता था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रघुजी तृतीय। तो आज के सेशन का लास्ट वीडियो देखेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि जितने भी दोस्त हैं वो इसको देख पाएँ और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और पसंद आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली आप लोगों को ये 3 बजे से वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग वहाँ से देख पाएंगे, है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देते हैं, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का अंत कब हुआ था? 1788 में, 1818 में, 1830 में, 1854 में? जिलेदारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ से कब हटा था दोस्तों यहाँ से? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1854 में यहाँ पर जिलेदारी व्यवस्था को हटा दिया गया था। तो आई होप ये वीडियो भी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।